सबको नमस्कार। आज मेरी चर्चा दो भाग में होगी। मैं शुरू करूंगा इस वर्ग के आखिरी पद से, वर्ष नंबर 115। उसके बाद वैभव टेक ओवर कर लेंगे। आई थिंक निखिल आपको फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा शेयरिंग राइट, स्क्रीन शेयरिंग राइट टू वैभव। तो आज का जो आखिरी वर्ष है इस वर्ग का, सहस वर्ग, वो है बहुपति कथेरी वत्तु। तो ये बैकग्राउंड स्टोरी जिसमें है वो ये है कि श्रावस्ती में एक कपल रहते थे जो कि काफी वेल एनरोल्ड थे इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, और उनके 7 पुत्र और 7 पुत्रियां थी। ड्यू कोर्स जो बेटियां थी उनकी सबकी शादी हो गई, हस्बैंड की मृत्यु हो गई। जो बेटे थे उन्होंने मदर के ऊपर जोर डालना शुरू कर दिया कि भाई वो अब बूढ़ी हो गई है, वो फैमिली का बर्डन नहीं उठा पाएंगी। और उनके काफ़ी बार इस तरह से कहने से, on frequent persuasions, she finally transferred all her wealth to the sons. तो अपनी सारी जमीन जायदाद जो भी था वो बेटों के नाम कर दिया and became totally dependent on them. और जैसा कि होता है इस तरह की सिचुएशंस में, soon she realized that she had become an unwelcome member of the family. मतलब कहीं भी उनको अपना स्वागत महसूस नहीं होता था कि वो एक respectable member of the family रह रही है। तो she felt pretty bad about it and decided to get ordained. तो उन्होंने प्रवज्ञा ले ली काफी सोच समझ कर। शास्त्रा को अपनी कहानी बताई। शास्त्रा ने वो पाथ पे एनकरेज किया and spoke this verse. तो पद इस प्रकार है। योचो वस सतं जीवे अपसंधम्मं उत्तमं एकाहं जीवितं सेयो वसतो धम्मं उत्तमं। इसका ट्रांसलेशन है कि बेहतर यह है कि हम एक दिन जीकर जो सुप्रीम ट्रुथ है उसको देख पाए, जो अल्टीमेट ट्रुथ है, सबसे बड़ा सच है, परम सच है, उसको देख पाए। इसके बजाय कि हम 100 साल तो जिए लेकिन इस परम सच को कभी ना देख पाए। और अजन बुरिंदो का ट्रांसलेशन है, a single day lived awake to profound truth is of greater value than 100 years lived unawakened. तो सेंस सेम है बिल्कुल, वर्ड्स अलग है। कुछ ट्रांसलेशन पर किसी की टिप्पणी हो? मैं 2 मिनट रुक जाता हूँ। आगे बढ़ते हैं। इसमें ज्ञान मुनिंदो का कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ, तो जो थॉट्स मेरे मन में आए मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। As worldlings, we are easily drawn into the ignorance that drowns us all. अब दुनिया में रहते हुए इग्नोरेंस से बचना काफी मुश्किल है। इग्नोरेंस कभी ना कभी हम सबको पकड़ लेती है किसी न किसी प्रकार। और in our pursuit of sensual pleasures, worldly desires, it's easy to lose sense of the skillful and unskillful. और जब ऐसा होता है तो कभी कभी स्किलफुल और अनस्किलफुल में डिफरेंशिएट करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। और जब ऐसा होता है तो ऑब्वियसली इट लीड्स टू सफरिंग।
ऐसा होते हुए भी alas, even so we largely remain lost to the attractions of the sensual world, and it is only a rare few who wake up to the Dhamma from its miserable existence. तो एक सैड सिचुएशन है कि ऐसा होते हुए भी हम लार्जली खोए रहते हैं इस इग्नोरेंस में, वर्ल्डली प्लेजर्स में, सेंशुअल प्लेजर्स में, सेंशुअल वर्ल्ड में। कुछ अट्रैक्शन हमें काफ़ी अपनी तरफ खींच लेती है, और कुछ ही होते हैं जो कि धम्मा की तरफ वेकअप होते हैं और जाग जाते हैं, तो इस मिजरेबल एग्जिस्टेंस से, इस इग्नोरेंस से पार होने के लिए। Those who do wake up to the Buddha's path meet with the refuge of the Triple Gem. और अगर वो जाग जाते हैं, जिसको जाग जाता है उनको ऑब्वियसली ट्रिपल जेम का रिफ्यूज मिलती है, बुद्ध धम्म संघ की रिफ्यूज मिलती है। From the Dhamma arises the Bodhi mind, or one that gets a glimpse of the truth as it really is. The possibility of a mind that is unpolluted with the defilements of greed, hate, and delusion, and free of the pain that comes with these. जब हमें ये शरण मिलती है बुद्ध धम्म और संघ की, तो हमें सच की थोड़ी सी ग्लिम्स भी मिल जाती है, एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ मालूम पड़ जाता है कि इससे हमें क्या हासिल हो सकता है, कि हम उस मन की तरफ बढ़ सकते हैं जो कि अनपॉल्यूटेड है, जिसमें ग्रीड, हेट और डेल्यूशन से मोटिवेटेड डिफाइलमेंट्स नहीं है, और जो उनके साथ सफरिंग होती है, पेन होती है, वो भी कम हो जाती है। If one is fortunate to see the Dhamma this way, the mind then sees clearly the path that would lead to the holy goal, Nibbana, the deathless. अगर हम लकी होते हैं, फॉर्चुनेट होते हैं धम्मा को इस तरह से देख पाना के लिए, तो हमारे लिए निब्बान का रास्ता भी नजर आ जाता है हमें। Surely there are hindrances on the way, but these can be overcome with the right effort. रुकावटें तो आएंगी, मुश्किलें भी आएंगी, पर वो सब अगर हम राइट एफर्ट पुटिंग करने के लिए तैयार हो, तो हम ओवरकम कर सकते हैं। So may our Dhamma practice, daily Dhamma practice, lead us to that vision of purity, however briefly. हमारी प्रार्थना यही है कि हम उस प्योरिटी की विजन, उस सच्चाई की विजन देख पाएं, even though for a very, very short time initially. May we make progress in Dhamma, surely even if slowly. हम धम्मा पे प्रोग्रेस हमारी होती रहे. May all of us be able to support each other in the noble effort. हम एक दूसरे की मदद करते रहे, जैसे कि हो रही है। So मेरी ये छोटी सी रिफ्लेक्शन थी इसके ऊपर, जो कि भगवान ने कहा है कि अल्टीमेट ट्रुथ को देखना ही एक दिन, अगर आप ऐसा कर पाए, एक क्षण के लिए भी ऐसा कर पाए मेरे हिसाब से, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आपके कुछ विचार हो इसके बारे में या कुछ कहना हो, तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर थॉट्स। नहीं तो मैं अब वैभव जी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर वो है वो टेक ओवर कर ले। लेकिन मैं स्क्रीन देख नहीं पा रहा, वैभव जी हैं तो स्क्रीन राइट्स उनको दे दीजिए। जी सर, जी सर। यस, मैं आउट कर